हेलो एवरीवन, माई सेल्फ के और आज की क्लास में अपन कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के ऊपर। तो जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल की बात करता हूँ, थोड़ा सा अपन इसको पार्टीशन कर लेते हैं यहाँ पे बोर्ड के। ठीक है, दो पार्ट की अपन बात कर लेते हैं कि जैसे कि मैं केस की बात करता हूँ। अपन कोई केस मान के चलते हैं कि सिंपली सपोर्टेड बीम है। क्या है भाई? एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है विद सब्जेक्टेड टू ए UDL of W kilonewton per meter on the whole span, ठीक है। ये एक केस है, यानी कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम बना देते हैं। ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम बनाई मैंने। ठीक है, तो सिंपली सपोर्टेड में क्या होता है? एक तो हिंज सपोर्ट होता है और एक क्या होता है? रोलर होता है। यही पढ़ा था अपन ने। ये बीम का ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? एक UDL लगा हुआ है। UDL का मतलब क्या होता है भाई? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, W किलोन्यूटन पर मीटर का। ठीक है, और इसकी जो स्पान लेंथ है वो मान ली क्या है? L स्पान है इसका। L इसका स्पान लेंथ हो गया। तो जब भी अपन बात करते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम के अंतर्गत या फिर इन सपोर्ट्स के सिस्टम के ऊपर, तो अपन ने पढ़ा था कि एक हिंज है तो वो क्या देगी? एक रिएक्शन यहाँ पे देगी, वर्टिकल रिएक्शन, जिसको अपन VA मान लेते हैं। वर्टिकल है तो V और A। उसी तरह से यहाँ पे रोलर भी एक वर्टिकल रिएक्शन देता है, VB। ये एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी देता है, HA, और उसकी वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि इस बीम के अंदर कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा हुआ नहीं है। तो इस केस में अपन क्या कर देते हैं? HA को 0 कर देते हैं। तो जब भी अपन SFD BMD ड्रॉ करते हैं, SFD BMD शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो रिएक्शन निकालते हैं अपन। ठीक है, रिएक्शंस निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे भाई? रिएक्शंस निकालेंगे। ठीक है, रिएक्शंस निकाल लेते हैं। तो देखो, एक इक्वेशन तो जो अपन बनाते हैं कि ऑल हॉरिजॉन्टल मतलब ऑल वर्टिकल फोर्स है वो क्या रहेगा? 0 रहेगा, यानी कि समेशन Fy = 0। ये इक्वेशन बनती है। ठीक, तो इसमें अपन बात करें तो एक तो क्या लग रहा है? नीचे से VA लग रहा है, प्लस एक नीचे से VB लग रहा है, और एक इसके बराबर होगा ऊपर से जितना लोड लगा हुआ है। तो ऊपर से कितना लोड लग रहा है अपन को? यहाँ पे दिख रहा है W किलोन्यूटन पर मीटर। यानी कि जब भी UDL की बात करते हैं, यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है टोटल, और किस लेंथ पे? L डिस्टेंस है। तो टोटल लोड यदि मैं बात करूँ, टोटल लोड कितना हो जाएगा? W × L। तो ये जो टोटल जो लोड हो गया वो क्या हो गया? WL। ठीक है, तो इस तरह से एक इक्वेशन तो अपन यहाँ से बना लेते हैं। फिर अपन क्या करते हैं कि दूसरी रिएक्शन निकालने के लिए मोमेंट लेते हैं ए पॉइंट के अबाउट। मान लिया कि मोमेंट अबाउट पॉइंट ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लेते हैं। तो मोमेंट क्या होता है भाई? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे अपन को देख रहा है कि यहाँ पे यदि अपन, क्योंकि ये सपोर्ट कौन सा है? हिंज है, तो यहाँ पे मोमेंट 0 होगा। तो समेशन MA = 0, और एक इसके बराबर होगा VA × परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? 0 है। ठीक है, उसके बाद VB की बात करूँ तो VB × परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी मेरी? L, यहाँ से लेके यहाँ तक की। ठीक है, अब देखो ये VB ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये सेक्शन यहाँ है, तो ऊपर की तरफ गया तो क्या आएगा? सैगिंग, तो पॉजिटिव। उसके बाद ये देख रहा है अपन को पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ है नीचे की तरफ। ठीक है, तो अभी नीचे की तरफ लग रहा है, इस पॉइंट का आउट ले रहे हैं, तो ये क्या करेगा? इसको नीचे की तरफ जा रहा है, तो यानी क्या हो गया? ये हॉगिंग हो गया। तो हॉगिंग के लिए नेगेटिव। तो सबसे पहले तो लोड निकालना है। तो लोड कितना है भाई? लोड तो हो गया W × L, लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो WL तो क्या हो गया? लोड हो गया। अब इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी? तो जब भी अपन UDL की बात करते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड की बात करते हैं, तो यदि मैं इसको एक सेंटर पे मान के चलता हूँ, तो इसको मैं मान के चलता हूँ L/2 पे। ये क्या होगा? इसका CG होगा। इस लोड का CG कहाँ होगा? L/2 पे। तो इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मानी जाएगी हमेशा UDL को कितनी मानी जाएगी? आधी। तो आधी कितनी होगी? टोटल पे है तो L, तो ये क्या होगी? L/2, और इसको कर देना इसके 0। तो यहाँ से VA की, तो VB की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? VB बराबर L से L तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ गया WL/2। और जब BB की वैल्यू WL/2 है, तो VA की वैल्यू क्या? टोटल तो WL है, तो यहाँ से VA की वैल्यू भी क्या हो जाएगी अपनी? WL/2।
तो इस तरह से अपन क्या निकाल सकते हैं, रिएक्शंस निकाल सकते हैं। उसके बाद अपन को क्या करना है, एक एक्स डिस्टेंस के ऊपर एक स्पान काटना है और इक्वेशन बनानी है अपन को सिंपल। तो मैं मान के चलता हूँ कि एक इक्वेशन बना लेता हूँ वो यहाँ से लेके एक्स डिस्टेंस के बाद में, ठीक है। एक्स डिस्टेंस बाद में कोई स्पान कट किया और उस पर मेरी एक्स वैल्यू पे मान के मैं कोई शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकाल दूंगा, फिर उसमें इक्वेशन को मैं सॉल्व कर लूँगा, ठीक है। तो अपन करते हैं फोर स्पान तो एक ही आएगा पूरा एक ही, ठीक है। तो फोर स्पान ए बी के बीच में कोई चेंज तो है ही नहीं, तो फोर स्पान ए बी। क्या करता हूँ, पहले मैं शियर फोर्स की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, तो शियर फोर्स की वैल्यू कैसे निकालूंगा भाई, एफ इंटू एक्स शियर फोर्स की वैल्यू निकाल रहा हूँ किसी एक्स डिस्टेंस पे, शियर फोर्स की वैल्यू एक्स डिस्टेंस पे। तो शियर फोर्स क्या होता है, शियर फोर्स होता है उस सेक्शन के या तो लेफ्ट साइड का या राइट साइड के टोटल फोर्स को जोड़ दो, एलजेब्रिक सम कर दो उसका, तो वो शियर फोर्स हो जाता है। तो मैं इस तरफ आ रहा हूँ, तो इस सेक्शन के ऊपर में इधर गया तो बी ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो बी ए और उसके बाद क्या लग रहा है, यूडीएल लग रहा है। अब यूडीएल की इंटेंसिटी, यानी यूडीएल इंटेंसिटी कितनी, डब्ल्यू किलोमीटर पर मीटर है, लेकिन लेंथ कितनी आएगी जहाँ इसके एक्स, तो ये क्या हो गया डब्ल्यू इंटू एक्स। और यहाँ से वी ए की यदि मैं वैल्यू रख दूंगा तो वी ए की वैल्यू क्या थी, डब्ल्यू एल बाई टू माइनस के डब्ल्यू एक्स, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन बनी शियर फोर्स की। यदि इसमें अब एक्स की वैल्यू में ज़ीरो रख दूँ, यदि मैं एक्स की वैल्यू ज़ीरो रख दूँ तो एट एक्स बराबर ज़ीरो, देन शियर फोर्स किस पॉइंट पे आ जाएगा, एफ ए पर। तो एफ ए पर शियर फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये टर्म तो ज़ीरो हो जाएगी, तो बचेगी क्या, डब्ल्यू एल बाई टू। उसी तरह से यदि मैं एट एक्स बराबर एल रख दूँ, एल यानी कि ये वाला, क्योंकि बीच में कोई चेंज नहीं है, तो ये वाली रख देता हूँ, तो क्या हो जाएगा भाई, देन एफ बी पॉइंट पे शियर फोर्स पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे एक्स रखा तो डब्ल्यू एल बाई टू माइनस डब्ल्यू एल, तो कितना बचेगा, माइनस के डब्ल्यू एल बाय टू। तो ये तो क्या बच गया भाई, शियर फोर्स आ गया अपना ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे। और इसके वेरिएशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो देखो वेरिएशन कैसा है, एक्स की पावर कितनी है, एक्स की इक्वेशन में कितनी पावर होती है वो वेरिएशन होता है। तो एक्स की पावर क्या है, वन है, तो यानी कि स्ट्रेट लाइन जाएगा, वन है तो कैसा जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन जाएगा, उन दोनों पॉइंटों को मिला लेंगे। अब वहीं यदि मैं शियर बेंडिंग मोमेंट की बात करूँ, फॉर बेंडिंग मोमेंट बेंडिंग मोमेंट की यदि मैं बात कर रहा हूँ, तो इसके लिए भी इक्वेशन बना लेता हूँ भाई। इसके लिए वही यहीं पे मैं मोमेंट ले लूँगा एम एक्स के अबाउट, तो एम एक्स की इक्वेशन बनाते हैं। तो एम एक्स इक्वेशन क्या होगी भाई, क्या होता है, मोमेंट फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स क्या लग रहा है, एक तो इधर वी ए, और वी ए ऊपर की तरफ लग रहा है तो पॉजिटिव, तो वी ए इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की एक्स। अब ये लोड लग रहा है डब्लू, तो पहले तो मैं लोड लगाऊंगा, तो लोड कितना लग रहा है, डब्लू इंटू एक्स। अभी नीचे की तरफ आ रहा है इसलिए मैंने इसको नेगेटिव लिख दिया। तो ये तो हो गया लोड। अब इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यूडीएल में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होती है, जितनी भी डिस्टेंस है उसकी आधी, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी, एक्स, तो क्या हो जाएगा एक्स बाई टू, सिंपल। तो इसको जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे आगे, तो वी ए की वैल्यू क्या थी, डब्लू एल बाई टू इंटू एक्स माइनस डब्लू एक्स स्क्वायर बाई टू। तो ये इक्वेशन बन जाएगी अपनी एम एक्स की, यानी कि अब एक्स की वैल्यू रखो और आप मोमेंट की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, निकाल लेता हूँ एट एक्स बराबर ज़ीरो, देन यदि एक्स बराबर ज़ीरो रखोगे इसमें, तो इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, तो मोमेंट एट ए पॉइंट आ जाएगा, यानी एक्स की जीरो कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है। एट एक्स बराबर यदि मैं एल रख दूँ, देन तो एल बराबर यहाँ रखूँगा, तो यानी ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, एल, तो ये भी एल, ये भी एल, तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू माइनस का डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू, यानी एम बी इक्वस टू ज़ीरो। वहीं पे मैं एट एक्स बराबर एल बाई टू भी रख लेता हूँ, देन तो देखो एल बाई टू जब मैं वैल्यू रख रहा हूँ तो यानी कहीं मिड में सेंटर पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो सेंटर पॉइंट पे क्या रहेगा, तो इसमें रख दीजिए वैल्यू, तो डब्ल्यू एल बाई टू इंटू एल बाई टू माइनस डब्ल्यू एल बाई टू का स्क्वायर अपॉन में टू, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई फोर
माइनस के WL² 2 का स्क्वायर 4 और ये 8। तो यहाँ से फाइनल जो वैल्यू आ जाएगी क्या आ जाएगी WL² 8। तो ये वैल्यू किस पे आ गई MC, यानी कि सेंटर पॉइंट पे जो मोमेंट की वैल्यू आ गई वो आ गई MC। ठीक है, तो अभी अपन ने शियर फोर्स की वैल्यूज़ निकाल ली अपन ने। इसकी शियर फोर्स की आप यदि L/2 पे भी निकालना चाहो तो L/2 पे निकालेंगे तो क्या होगी, देन FC क्या हो जाएगी, इक्वेशन क्या है L/2, यदि यहाँ भी L/2 रख देती हो जाएगी 0। ठीक है, तो अपन को क्या दिख रहा है कि शियर फोर्स जहाँ पे 0 और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या है मैक्सिमम है। तो ये स्टेटमेंट भी आपको याद रखना है। अब इसका मैं बना देता हूँ SFD BMD यानी शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का वेरिएशन। तो वो अभी मैं इसी के नीचे बना देता हूँ, तो आपको आइडिया रहेगा थोड़ा सा। वैल्यूज़ अपन ने लिखी रखी है सारी, है ना। ठीक है, तो अभी मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मैं पहले SFD बना लेता हूँ, SFD यानी शियर फोर्स डायग्राम। तो ये तो मेरी क्या थी, बार थी सीधी। यहाँ पे ए पॉइंट पे जो मैंने वैल्यू देखी वो थी पॉजिटिव में WL/, क्या थी वैल्यू भाई WL/2। तो ये वैल्यू थी WL/2। और यहाँ बी पॉइंट पे जब मैंने देखी तो वैल्यू क्या थी माइनस के WL/2। क्या थी भाई माइनस के WL/2। तो इसको मैं नीचे ले आया और इनकी जो इक्वेशन देखी थी शियर फोर्स की वो कैसे मिल रही थी भाई, एक लीनियर थी, x की पावर 1 थी। तो x की पावर 1 तो यानी इन दोनों पॉइंटों को क्या मिलाना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा। इन दोनों पॉइंटों को क्या करना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा अपन को इस तरह से। ठीक है, और सेंटर में अपन ने देख ही लिया था कि वैल्यू कितनी आ गई थी 0। तो इसको तो मैं कर दूंगा पॉजिटिव और इसको कर दूंगा मैं नेगेटिव, और ये वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम, जो रिएक्शन साइन थी वही होगी। तो ये क्या हो गया अपना शियर फोर्स डायग्राम हो गया। ये क्या हो गया भाई शियर फोर्स डायग्राम। इस तरह का शियर फोर्स डायग्राम कुछ यहाँ पर बनेगा। वहीं जब मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की बात करता हूँ BMD की, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मतलब BMD यानी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब मैं इसकी बात करता हूँ तो इसमें भी मैंने अगेन वो एक मैंने बनाया लाइन, यहाँ पे देखा था वैल्यू 0, यहाँ पे वैल्यू 0। लेकिन देखो अब इसकी जो इक्वेशन दिख रही है वो किसको x की स्क्वायर में है, यानी कि किस लाइन से मिलाना है अपन को, इसको मिलाना है अपन को भाई स्क्वायर यानी कि पैराबोलिक। ठीक है, तो पैराबोलिक कैसे मिलेगा भाई, इसको इस तरह से कुछ अपन को मिलाना पड़ेगा। और इसकी जो मैक्सिमम जो वैल्यू देखी थी देखो, जहाँ भी शियर फोर्स वैल्यू होगी 0 तो वहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। और बेंडिंग मोमेंट की मैक्सिमम जो वैल्यू निकाली थी वो कहाँ थी अपन ने L/2 पे। तो L/2 पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी थी WL² 8। तो ये वैल्यू होगी WL² 8 और थ्रू आउट द सेशन क्या है, ये वैल्यू पॉजिटिव है। कैसी है, पॉजिटिव है। तो ये इसका क्या हो जाएगा भाई BMD। ये इसका अपन ने बना दिया BMD। ठीक है, तो इस तरह से अपन क्या करेंगे, कोई भी यदि सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इनको भी याद करना है। यदि कोई बीम के ऊपर एक UDL लगा हुआ है और UDL भी इंटेंसिटी W kN/m का है, तो उसके लिए शियर फोर्स डायग्राम कैसा होगा, कुछ इस तरह का, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी WL/2। और वहीं यदि मैं UDL की वजह से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की बात करता हूँ तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी WL² 8। ठीक है, तो इस तरह से अपन क्या निकालेंगे कोई भी बीम के लिए शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अभी यदि मैं सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस पर मेरी लोडिंग को चेंज कर देता हूँ, यानी कि यहाँ पे जो मैंने बताया है कल, जो इससे पहले अपन ने पॉइंट लोड की बात करी थी, एसेंट्रिक पॉइंट लोड लगा हुआ था। अभी मैंने UDL की बात कर ली और अभी मैं एक लगा देता हूँ दूसरा केस कर देते हैं इसको अभी। हाँ, तो सिंपली सपोर्टेड बीम है विद सब्जेक्टेड टू ए कॉन्सनट्रेटेड मोमेंट और कपल, यानी कि एक बीम है एट सेंटर कर देते हैं, जिसके सेंटर पे क्या लगा हुआ है भाई, एक मोमेंट लगा हुआ है और वो भी m इंटेंसिटी का। ठीक है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। देखो सिंपली सपोर्टेड को आप ऐसे भी यदि आपको शो किया हुआ है तो इसका मतलब भी सिंपली सपोर्टेड बीम ही है। ठीक है, या तो आपको हिंज और रोलर बना दे या फिर डायरेक्ट एरो लगा देगा तो भी कोई मतलब, इसका मतलब यह है कि दो रिएक्शन लग रही है इसके। ठीक है, इस पर क्या लगा हुआ है, सेंटर पे एक मोमेंट लगा हुआ है, ये लगा दिया मोमेंट, कॉन्सनट्रेटेड मोमेंट कहते हैं इसको, कपल कह देते हैं।
ये कोई ए पॉइंट है, ये कोई बी पॉइंट है। स्पान लेंथ की बात करूँ तो वही अगेन एल है, स्पान लेंथ एल है। ठीक है, तो अब अपन को सबसे पहले तो रिएक्शंस निकालनी पड़ेंगी। रिएक्शंस कैसे निकालते हैं भाई? तो देखो रिएक्शंस तो रिएक्शंस के लिए सबसे पहली जो स्टेप होती है वो अपन मानते हैं कि ऑल जो वर्टिकल फोर्सेज होंगे वो क्या होगी, वैल्यू जीरो होगी। तो कर लेते हैं भाई, क्या फर्क पड़ रहा है। तो देखो यहाँ पे एक रिएक्शन होगी वही बी ए, और यहाँ पे एक रिएक्शन होगी बी बी। यदि हॉरिजॉन्टल तो कोई कम है नहीं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स ही नहीं लग रहा, तो वो जीरो हो जाती है सिंपल। तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ यहाँ पे। तो वी ए प्लस बी बी इक्वल्स टू, अब ऊपर से क्या लग रहा है, मोमेंट लग रहा है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है। दैट मीन्स कि जीरो फोर्स है, तो इसको कर दूंगा जीरो। तो यहाँ से मैं क्या कर दूंगा डायरेक्टली, वी ए इक्वल्स टू माइनस के वी बी, यानी कि जो भी वी ए की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, माइनस वी बी होगी। ठीक है, अब दूसरा क्या करते थे अपन, मोमेंट लेते थे किसी भी एक के अबाउट। तो अपन एक के अबाउट ले लेते हैं। तो मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, यदि ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट लोगे तो क्या होता है भाई, देखते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले रहा हूँ, तो वही अगेन एम ए करना है, एम ए इक्वल्स टू जीरो। और ये क्या होगा, वी ए इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो वी ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, जीरो है, सेम पहले की तरह। उसके बाद में आगे, तो आगे यहाँ पे मोमेंट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, मोमेंट लगा हुआ है। इसको मैं ऐसे देख रहा हूँ और ये सेक्शन के इस तरफ नीचे की तरफ जा रहा है। दैट मीन्स ये किस में आएगा, माइनस में, माइनस का एम हो गया भाई। ये क्या है, ये ऐसे है और इस तरफ जा रहा है, यानी कि हॉगिंग करने वाला है। क्या कर रहा है भाई, हॉगिंग कर रहा है। यदि ऊपर की तरफ जाता तो सैगिंग कर देता, तो ये हॉगिंग कर रहा है। ठीक है भाई, प्लस बी ए ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यानी कि सैगिंग कर रहा है। तो यानी कि बी वी इंटू टोटल लाइन इक्वल्स टू जीरो। तो इससे यहाँ से बी वी की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई ये टर्म तो जीरो है, तो क्या हो गया, बी वी इक्वल्स टू एम बाई एल। और जब बी वी की वैल्यू एम बाई एल है तो वी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस के बी वी होता है। तो वी ए की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ से वो हो जाएगी माइनस के एम बाई एल, यानी कि दोनों रिएक्शंस अपन ने यहाँ पे निकाल ली है, सिंपल। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ फॉर शियर फोर्स। तो शियर फोर्स के लिए एफ एक्स इक्वेशन बनानी होती है अपन को। तो एफ एक्स इक्वेशन क्या होगी, एफ एक्स इक्वल्स टू, तो यानी मान लिया कि वही कैसे मानते थे अपन, कोई एक्स डिस्टेंस बाद एक सेक्शन कट कर लेते थे। ये कट कर लिया मैंने। तो यहाँ के ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को करना है। तो ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस में क्या है, सिर्फ यहाँ तक मैं आ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक मैं आया तो क्या हो गया भाई, एफ एक्स इक्वल्स टू ऊपर की तरफ जा रहा है तो वी ए। अब इसकी एक्स की वैल्यू आप यहाँ रखो, क्योंकि फोर्स के अंदर कोई वैल्यू चेंज नहीं हो रही, फोर्स के अंदर कोई भी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, तो एक बार तो मैं यही कर लेता हूँ। अच्छा, इसको चलो मैं इस पर ऐसे ही मान लेते हैं, शियर फोर्स फोर स्पान एसी के लिए कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कट गया, तो एक्स की वैल्यू चाहे आप ए रखो चाहे सी रखो। तो यदि मैं ए रख लेता हूँ तो ए रखूँगा दिन एट एक्स बराबर जीरो। तो एक्स बराबर जीरो पर एफ ए आएगा, और एफ ए की वैल्यू क्या आएगी, प्लस बी ए वही। तो बी ए की वैल्यू क्या है, माइनस के एम बाई एल। वही मैं क्या करूँ, एट एक्स बराबर एल रख देता हूँ, एल क्यों, एल बाई टू रखेंगे अपन, क्योंकि अपन ने यहाँ तक ही लिया है। तो एल बाई टू रख रहा हूँ तो भी यही चीज़ आ रही है, यानी कि एक्स तो है ही नहीं इसमें, तो माइनस के एम बाई एल ही रहेगी। ठीक है साहब, ये कहानी खत्म हो गई। अब वहीं मैं शियर फोर्स को मैं इधर बना लेता हूँ। चलो, फोर स्पान बी सी, यदि बी सी की स्पान की भी बात कर रहा हूँ, यदि मैं यहाँ पे भी एक्स ले लेता हूँ, यदि मैं एक्स डिस्टेंस को मैं यहाँ तक भी एज्यूम कर लेता हूँ, यानी इस मोमेंट को इसके अंदर ले लूँ, तो क्या होगी भाई, यहाँ पे भी क्या हो रहा है भाई, शियर फोर्स तो सिर्फ क्या है, फोर्स तो ये भी है। तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो एफ एक्स इक्वेशन इज वी ए दैट इज माइनस के एम बाई एल। तो चाहे वैल्यू आप कुछ भी रखो एक्स की, एल बाई टू रखो चाहे एल रखो, ये वैल्यू क्या रहेगी भाई, एम बाई एल ही रहेगी। ठीक है सर, तो ये तो शियर फोर्स की कहानी हो गई। उसके बाद जब हम बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट की, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट के लिए क्या होगा भाई, बेंडिंग मोमेंट के लिए क्या होगा, तो अभी अपन ने देखा था कि इक्वेशन बना लेते हैं। पहले स्पान के लिए फोर
फॉर स्पान AC स्पान के लिए mx की इक्वेशन बनाते हैं पहले तो फर्स्ट वाले की। यहाँ पे मैंने x कट किया हुआ, ये डिस्टेंस x है, तो फोर्स क्या है VA ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, दैट वेल एंड गुड, VA इंटू x, ठीक है, यहाँ तक और कोई चीज़ है ही नहीं इसके अंदर, वही तो एट x बराबर 0 देन m इक्वस टू 0, एट x बराबर L/2 रखूँगा, x बराबर L/2, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी VA इंटू L/2, और VA की वैल्यू क्या थी भाई, माइनस के m/L इंटू L/2, तो ये क्या हो गई, माइनस के L से L कट गया, माइनस के m/2, ये वैल्यू क्या हो गई भाई, माइनस के m/2। क्लियर है। चलो नाउ फॉर स्पान BC, अब बात कर रहे हैं अपन BC स्पान की। तो BC स्पान यानी कि यहाँ तक की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने x कट किया हुआ है, तो mx की इक्वेशन अब क्या होगी, देखो अभी इसके पहले ये मोमेंट आएगा, इस लोड की वजह से मोमेंट आएगा, तो वो कितना हो गया VA इंटू x, ठीक है। उसके बाद ये अभी देखो ये स्पान के बाद में इधर है, तो यानी कि ये क्या करेगा, यहाँ पे सैगिंग करेगा, तो प्लस के m, ठीक है। तो अगेन इसकी वैल्यू रख दूंगा, तो माइनस के m/L इंटू x प्लस m, ठीक है। तो अगेन वही एट x बराबर L/2 वैल्यू रखते हैं एक बार, तो ठीक है, एक बार L/2 रखेंगे तो यहाँ से MC पे वैल्यू आ जाएगी, किस पे आ जाएगी, MC, तो क्या हो गया, माइनस के m/L इंटू L/2 प्लस m, तो ये तो वही अगेन माइनस के m/2 प्लस m/2 इक्वस टू प्लस के m/2, तो एक वैल्यू तो क्या आ गई, प्लस के m/2। वही यदि मैं एट x बराबर L कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ भाई, L, देन MB की वैल्यू आएगी, तो MB की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, VA, ठीक है, VA m/L इंटू L माइनस प्लस m, तो ये तो माइनस का m आया और प्लस का m, ये क्या हो गया 0। तो इस तरह से अपन ने क्या निकाली, तीनों ही पॉइंट के ऊपर वैल्यूज़ निकाल ली। अब मैं इसका बना दूंगा शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। तो शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगा वो मैं भी बता देता हूँ। ठीक है, ये शियर फोर्स की वैल्यूज़ अपन को यहाँ पे दी हुई हैं, तो शियर फोर्स की वैल्यूज़ जो दी हुई हैं उसको मैं यहाँ बना लेता हूँ, AB हो गया। तो अपन ने पहले जो वैल्यू निकाली F पे वो आई माइनस के m/L, तो माइनस के m/L करा दे, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा FC पे भी माइनस के m/L, यानी सेंटर पे भी कितनी आई m/L, तो ये x के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, यानी x ही नहीं, यानी कॉन्स्टेंट है, तो अपन सीधी लाइन से इसको मिला देते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा कि ये वैल्यू कहाँ तक गई, माइनस के m/L, यानी पूरे थ्रू आउट द सेक्शन वैल्यू क्या है, माइनस के m/L, तो मैं ये माइनस वैल्यू आएगी पूरे की, और वो क्या रहेगा m/, इसकी जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी m/L, तो इसके लिए ये तो बन जाएगा इसका शियर फोर्स डायग्राम। क्या बन गया भाई, शियर फोर्स डायग्राम, इसको कह देंगे अपन SFD। क्लियर है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन, इसको मिटा देता हूँ, बेंडिंग मोमेंट की बात करेंगे अपन यहाँ पे। ठीक है, तो देखो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए वही अगेन बीम बनाया, यहाँ पे मैंने देखा था वैल्यू 0 आई थी, ठीक है, इट्स ओके, 0 है, और लेकिन अब x की पावर में चेंज हो रही है कहाँ तक, m/2 तक, और पहली बार जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है भाई, माइनस के, यहाँ पे 0 आई, माइनस के m/2, ठीक है, माइनस के m/2 आ गई, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माइनस के m/2, ठीक है। तो इसको यदि मैं मिलाऊंगा कैसे, देखो x की पावर 1 है, तो यानी सीधी लाइन से मिलेगा, लीनियरली वेरी करेगा ऐसे। फिर देखा मैंने अगेन इसकी वैल्यू इसी पॉइंट पे क्या आ गई, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ऊपर की तरफ वही m/2, फिर अगेन क्या होगी 0, तो ये तो रहेगी पॉजिटिव वैल्यू, ये रहेगी नेगेटिव वैल्यू, और जो इंटेंसिटी की मैं बात करता हूँ यहाँ से यहाँ तक कितनी होती है, ये थी m/2 और ये भी थी m/2, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा भाई, BMD, ये क्या हो जाएगा इसका BMD। अब एक चीज़ याद रखना, जो क्या याद रखनी है कि जहाँ पे भी कॉन्सनट्रेटेड मूवमेंट लगा रहता है, जितना लगा हुआ होता है उसी की डेप्थ वहाँ पे वेरिएशन करेगी, यानी यहाँ पे m लगा हुआ है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो हमेशा क्या रहेगी, m रहेगी। तो इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है।
तो आज की क्लास में अपन ने क्या देखा, कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस सिंपली सपोर्टेड बीम को पहले तो अपन ने एक यूडीएल लगाया, तो यूडीएल से अपन ने शियर फोर्स देखा, तो मैक्सिमम शियर फोर्स की वैल्यू क्या थी WL/2, और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू देखी तो वो क्या थी WL²/8। अपन रिजल्ट डायरेक्ट काम लेने वाले हैं आगे। उसी तरह से फिर मैंने इस पर कपल लगाया, तो कपल से मैंने देखा कि शियर फोर्स की जो वैल्यू आती है वो थ्रू आउट नेगेटिव रहती है, वो कितनी रहती है M/L, और वहीं यदि मैं बेंडिंग मोमेंट की बात करूँ तो इसमें मैक्सिमम जो वैल्यू रहती है नेगेटिव रहती है, पॉजिटिव दोनों इक्वल रहती है, और वो क्या रहती है M/2। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।